अरे भाई कॉलेज कब आएगा यार। एग्जाम स्टार्ट होने में बस 5 मिनट बचे हैं। नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं नहीं आ पाऊंगा मतलब। मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है यार। अरे यार अब तू एक भी। इंडिया में हर साल 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे ग्रेजुएट होते हैं, जो कि स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन यानी 9 मिलियन से भी ज्यादा है। बट फिर भी स्विट्जरलैंड इज फार मोर डेवलप्ड इन रिसर्च एंड एडवांस टेक्नोलॉजी। So if India produces more graduates, then why is Switzerland more developed in research and technology? The answer is simple. Quantity is not equals to quality. Switzerland भले ही कम graduates produce करता हो, but Switzerland always focuses on the skill, while India focuses on degree, 75% attendance and all that. Switzerland में students go through होते हैं practical training, industrial research से, while in India mostly colleges में ढंग के labs तक नहीं होते. And if there is, देन या तो उसमें कंप्यूटर वर्किंग नहीं होते या कीबोर्ड। इन इंडिया क्राउड सिर्फ डिग्री लेने वालों का बढ़ रहा है, स्किल्ड पर्संस का नहीं। इंडियन कॉलेजेस से पढ़ने के बाद शायद ही कुछ स्टूडेंट्स कह पाते होंगे कि आज हमने कुछ इनोवेटिव, कुछ इंफॉर्मेटिव सीखा है। एंड आई नो जो सेकंड थर्ड टायर कॉलेज के स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरी बात से कम्प्लीटली रिलेट कर पा रहे होंगे। इंडिया में मोस्टली कॉलेजेस बच्चे भरने में लगा है, इसके साथ कोलैब, उसके साथ कोलैब, 100% प्लेसमेंट, एआई इंटीग्रेशन। बट जब एक्चुअल में स्टूडेंट कॉलेज में एंटर करता है, देन ही रियलाइज कि उसे बेवकूफ बनाया गया है एंड द रियलिटी इज कम्प्लीटली डिफरेंट। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि कैसे कुछ कॉलेजेस स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ गेम खेलते हैं। सबसे पहले आता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्कैम। कॉलेज की बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हुज कैंपस दिखाकर स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाता है। एडमिशन के टाइम सब कुछ 5 स्टार होटल जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही स्टूडेंट एडमिशन लेकर कॉलेज में एंटर करता है उसे रियलिटी पता चलती है। प्रॉपर सिटिंग नहीं है, लैब्स में वर्किंग कंप्यूटर नहीं है, लाइब्रेरी में अपडेटेड बुक्स नहीं है, यानी बेसिक फैसिलिटीज तक मिसिंग है। यानी बस एक्सटीरियर की चमचमाट दिखाकर स्टूडेंट को अट्रैक्ट किया जाता है। द सेकंड इज स्कॉलरशिप स्कैम। यानी एडमिशन के टाइम स्टूडेंट को बोला जाता है कि ये स्कॉलरशिप मिलेगी, वो स्कीम मिलेगी, फीस ऑफ हो जाएगी। एंड ये सब होता भी है, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। बिकॉज जैसे ही स्टूडेंट सेकंड ईयर में एंटर करता है, स्कॉलरशिप गायब एंड कंडीशंस चेंज मिलती है। थर्ड वन इज हिडन फीस स्कैम। यानी ट्यूशन फीस से अलावा स्टूडेंट से यूनिफॉर्म फीस, फेस्ट फीस, एनुअल फंक्शन फीस, एग्जामिनेशन फीस, डेवलपमेंट फीस, लैब चार्जेस एंड ऊपर से रैंडम पेनल्टीज चार्ज की जाती है। यानी हर सेमेस्टर कुछ नया चार्ज। फोर्थ इज इनएक्सपीरियंस्ड एंड अंडर क्वालिफाइड फैकल्टीज। इन मैनी कॉलेजेस रिसेंट पास आउट स्टूडेंट को ही फैकल्टी बना दिया जाता है बिना किसी एक्सपीरियंस के। अब सोचो, जो इंसान खुद इंडस्ट्री में एक जॉब तक नहीं ले पाया, वो आपको जॉब के लिए कैसे प्रिपेयर करेगा। फिफ्थ इज ओल्ड करिकुलम। 2026 चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से कॉलेजेस में 20 साल पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। एडमिशन के टाइम आपको एआई, एमएल जैसी न्यू टेक्नोलॉजीज जरूर बताई जाएंगी, लेकिन एक्चुअली में आपको वही 20 साल पुराना सिलेबस ही पढ़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी है, मार्केट डिमांड भी चेंज हो चुकी है, लेकिन सिलेबस वही आउटडेटेड। एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन जिसकी वजह से स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स होकर भी इंडस्ट्री रेडी नहीं बन पाते। नेक्स्ट इज थ्योरी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। ज्यादातर कॉलेजेस में टीचर बोर्ड पे पढ़ाते हैं या ओरली पढ़ाते हैं, स्टूडेंट बस उसे कॉपी करता है, रट्टा लगाता है, थ्योरी के एग्जाम्स देता है एंड इसी लूप में पूरा कॉलेज कंप्लीट हो जाता है। यानी नो प्रैक्टिकल लर्निंग, नो रियल स्किल्स। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 75% अटेंडेंस का प्रेशर। जब कॉलेजेस में प्रॉपर टीचिंग ही नहीं होती, देन इट इज ऑब्वियस कि स्टूडेंट खुद से सीखने की कोशिश करेगा। बट कॉलेज इसमें भी इंटरफेयर करते हैं, उन्हें चाहिए 75% अटेंडेंस, यानी स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस अटेंड करे। अगर अटेंडेंस कम हुई, देन एग्जाम में नहीं बैठने देंगे या एक्स्ट्रा फीस डिमांड करेंगे। हर सिचुएशन में सेक्रीफाइस एक स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा। अब एक स्टूडेंट के लिए ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, एक ऐसे कॉलेज में 7-7 घंटे बैठना जहाँ उसे जीरो नॉलेज मिल रही हो। एंड ये सेम सिचुएशन से आज लाखों स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। And I always think, when we have YouTube where we can learn all the things freely, when we have ChatGPT who can solve all our problems, then why we are joining colleges? Just for sitting hours and hours to learn outdated topics from an unexperienced teacher? Because practical work तो आजकल mostly colleges में नहीं होता। And I know, colleges are also for interaction, communication and networking, but सिर्फ इसके लिए हम लाखों रुपए की फीस तो पे नहीं कर सकते ना। जब कॉलेजेस में कोई स्किल नहीं सिखाई जा रही, then it is just a waste of time। डिग्री की कितनी वैल्यू है ये तो हम सभी जानते हैं। तो अगर सिस्टम परफेक्ट नहीं है, तो एट द एंड स्टूडेंट को ही अपने लेवल पर स्मार्ट बनना पड़ेगा। सो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट फाइल के साथ, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी अवेयर।